समीकरण हल कीजिए, ठीक है ना। ये जो है सारणिक के रूप में हमको समीकरण दिया है उसको हल करना है, ठीक है। अभी तक हम सिद्ध करने वाला ही पढ़ रहे थे, पर यहाँ देखिए आप लोग जो है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। समीकरण दिया है मतलब हमको दोनों पक्षों को लेकर चलना है ना, ये मत लेके बैठ जाना कि लेफ्ट हैंड साइड लिए और राइट हैंड साइड ज़ीरो प्रूफ करने में लग गए, ठीक है ना। तो ये दिया गया समीकरण है। पहली संक्रिया मैंने लगाई है C1 C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया मैंने। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, ठीक है। 3a माइनस एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ 1 1 1 बचा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमको प्रसार करना है, ठीक है ना। तो ये जो बाकी जो दो है उसको मैंने क्या कर दिया है, ज़ीरो कर दिया, ठीक है ना। तो उसको ज़ीरो कैसे करेंगे, तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, ठीक है। तो a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से जो है R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 हो गया, ये टर्म ज़ीरो हो गया। अब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ये आसान होगा, ये ज़ीरो हो गया है तो 3a माइनस एक्स एज इट इज़ है। अब उस पंक्ति और उस रो को छोड़ दी, उस कॉलम को छोड़ दीजिए, 2x का मल्टीप्लाई 2x से माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0 से, ठीक है। तो 4x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3a माइनस एक्स 4x स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 3a माइनस एक्स 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसके बराबर 0, फिर एक बार इसके बराबर 0, तो x का मान हमको 3a और 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम सारणिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेट्स, ठीक है। अभी तक जो सारणिक पढ़ रहे हैं हम, उसका उपयोग कहाँ है, दैनिक जीवन में हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी अन्य क्षेत्र में कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं सारणिकों की सहायता से। यदि त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 व x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होगा। सारणिक के रूप में दर्शाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इज इक्वल टू, इसको इस रूप में भी दर्शाया जा सकता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। या 1/2 इज इक्वल टू, जो जितना भी पंक्ति है उसको स्तंभों में और स्तंभ है उसको पंक्ति में बदलने पर चिन्ह बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो जो पंक्ति x1 x2 x3 है उसको कॉलम में, y1 y2 y3 है उसको भी कॉलम में, और 1 1 1 है उसको भी कॉलम में चेंज कर दिए हम, ठीक है। एक प्रमेय है, यदि तीन बिंदु a b c x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 संरेख है या समरेख हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। कोई तीन बिंदु यदि संरेख है मतलब एक ही रेखा में स्थित है तो क्या त्रिभुज बनेगा, देख के ही पता चल रहा है त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, 0 होगा। इसलिए जो क्षेत्रफल है उसको बराबर 0 कर दिए, 1/2 को पक्षांतर कर दिए, 0 आ गया, ठीक है। तो यदि कोई तीन बिंदु संरेख है तो इसका पालन करेंगे, ठीक है। ये जो सारणिक का मान है वो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो है संरेख है, संरेख होने के लिए इतना का मान 0 होना चाहिए। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, जो मान है इस क्वांटिटी को हम डेल मान लेते हैं, ठीक है। माना ये सारणिक जो है डेल है, ठीक है। अब सारणिक में सभी मानों को रखते जाते हैं और C1 के सापेक्ष मैंने यहाँ प्रसार कर दिया है, ये C1 है। तो -6 उस पंक्ति और रो को छोड़ दो, क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा। तो -9 का 1 से करेंगे तो -9, और बीच में माइनस का साइन होता है, और 3 का 1 से -3 का 1 से करेंगे तो -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ठीक है। बीच में आ गया 0, 0 को निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें 0 ही आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं -2 के लिए, तो यहाँ प्लस रहता है परंतु यहाँ माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो 2 उस पंक्ति और उस कॉलम को छोड़ दो, ये वाला टर्म बचेगा, 9 एकम 9, और बीच में ऋण रहता है, 9 एक ऋण 9 और 1 को गुणा करेंगे तो ऋण 9 आएगा, और ऋण ऋण धन हो गया, ठीक है। इसलिए धन लिखा गया है। अब इसको जोड़ेंगे तो 36 और इसको हल करेंगे तो -36 आ रहा है, ठीक है। तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अतः बिंदु क्या है, संरेख है,
ठीक है। सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, कोई दो बिंदु है, मान लेते हैं इसको ए और बी, इनको मिलाने वाली रेखा का हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो इस रेखा के बीच में एक बिंदु क्या मान लेते हैं हम, पी, उसके निर्देशांक ले लेते हैं एक्स और वाई। तो ये देख के ही पता चल रहा है ये तीनों क्या होंगे, संरेख होंगे। संरेख होंगे मतलब किस नियम का पालन करेंगे, ये जो डिटर्मिनेशन है सारणिक है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो ए बी और पी ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये हो गया x3 y3। ठीक है, इन मानों को रख देंगे, हल करेंगे अब समीकरण को। ठीक है ना, तो प्रसार कर देंगे। सबसे अच्छा काम है हमारा सारणी को हल करने का कि प्रसार कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर दिए, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिए, R1 के सापेक्ष प्रसार। अब प्रसार करना सभी सीख ही गए हैं। ठीक है, तो प्रसार करने से ये वैल्यू आया हमारे पास। तो हल करेंगे तो x का मान कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 2x। तो यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार हैं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, क्षेत्रफल भी दे दिया है इसमें, कितना 4 वर्ग इकाई हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इज इक्वल टू 1/2, जो मान है उसको रख दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, जो भी मान है उसको लिख दिए। अब हमको क्षेत्रफल दिया है उसको कैसे लिखेंगे, वर्ग इकाई में दिया है इसलिए प्लस माइनस करके लिखेंगे। +-4 इज इक्वल टू 1/2, जो भी वैल्यूज़ है उसको पुट कर दिए। सॉल्व करेंगे तो एक बार जो है धन का चिन्ह लेंगे और दूसरी बार जो है ऋण का चिन्ह लेंगे। ठीक है, इसको प्रसार करके सॉल्व कर दो। ठीक, इसको प्रसार किया गया है। ठीक है, अब धन का चिन्ह लेंगे, ऋण का चिन्ह लेंगे तो k का मान एक बार 0 आएगा और k का मान एक बार 8 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सारणिकों के अनुप्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन, सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, सहखंड निकालना सभी को आता था, तो यहाँ अब हमको सहखंडज आव्यूह बनाना है। उन सहखंडों की सहायता से हमको क्या बनाना है, आव्यूह। तो कैसे निर्माण करेंगे आव्यूह वो देखते हैं। ठीक है ना, सहखंडज आव्यूह ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे इसको। माना A इज इक्वल टू AIJ क्रम n क्रॉस n का एक वर्ग आव्यूह, n क्रॉस n कोटि का कोई आव्यूह है A। ठीक है, आव्यूह AIJ आव्यूह A का सहखंडज सारणिक कहलाता है। सहखंडज आव्यूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल AIJ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तथा AIJ का परिवर्त जो AIJ आएगा ये जो है सहखंडज सारणिक कहलाएगा। ये AIJ बड़े कोष्टक में लिखा हुआ है, ये सहखंडज का सारणिक कहलाता है। हमको क्या बनाना है, आव्यूह बनाना है। तो आव्यूह कैसे बनेगा देखते हैं। AIJ का परिवर्त अर्थात AIJ का डेश निकालना है, को परिवर्त आव्यूह A का सहखंडज आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये AIJ जो है सहखंडज सारणिक है, यदि इसका परिवर्त निकाल दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, सहखंडज आव्यूह बन जाएगा। ठीक है ना, A बराबर है हमारे पास AIJ, मान लो कितना कितना आया है, A11 A12 सो ऑन। इस प्रकार से जो है सहखंडज सारणिक मिला हमको। ठीक है, तो सहखंडज आव्यूह बनाना है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, एडजॉइंट A। किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिखा भी गया है, एडजॉइंट बोलते हैं ना। ठीक है, सहखंडज आव्यूह को, तो एडजॉइंट A एडजॉइंट A या AIJ का डेश। ठीक है, इससे प्रदर्शित किया जाता है सहखंडज आव्यूह को। ठीक है, तो इस प्रकार आव्यूह के रूप में लिख लिए A11। जितना परिवर्त निकालना सभी को आता है, जो भी पंक्ति है उसको किस में बदल देते हैं जी, कॉलम में बदल देते हैं। तो A11 A12 A1n है तो ये इधर हो जाएगा, A11 A12 A1n, सभी को कॉलम में बदल दिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा सहखंडज आव्यूह। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो उससे पहले अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या विचित्र आव्यूह देख लेते हैं। अव्युत्क्रमणीय, जिसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, तो कब संभव नहीं है, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय या विचित्र कहलाता है यदि
डिटर्मिनेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो, कोई भी सारणिक को यदि हम हल कर रहे हैं तो उसका मान 0 के बराबर आ रहा है तो उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये 1 0 0 0 इस प्रकार से एक सारणिक है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 0 मतलब 0, ठीक है। इस ये a है, a बराबर, तो इसका डिटर्मिनेशन जब निकाले तो क्या आया 0 आया, तो इसका व्युत्क्रम जो है संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ एक और एग्जाम्पल लिए है मैंने, ठीक है। आव्यूह, अब देखते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह या साधारण आव्यूह। व्युत्क्रमणीय कब होंगे, तो भाई जब a बराबर 0 है तो अव्युत्क्रमणीय है, तो a बराबर नहीं होगा 0 के, तो तब क्या होगा व्युत्क्रमणीय होगा। नॉन सिंगुलर और रेगुलर मैट्रिक्स कहते हैं उसे। एक वर्ग आव्यूह a व्युत्क्रमणीय या साधारण आव्यूह कहलाता है यदि डिटर्मिनेशन ऑफ a मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेशन है, ठीक है ना, सारणिक का साइन है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक सारणिक है मेरे पास, उसको हल करी तो मेरे पास आया -2 आया, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो a क्या होगा व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है। एडजॉइंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। a बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a बराबर डिटर्मिनेशन ऑफ a इंटू i, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सहखंडज आव्यूह, तो a बराबर है हमारे पास a11 निकाल लिए, तो क्या आएगा, उस रो और उस पंक्ति को छोड़ो, जो आएगा उसको हल करो, 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। इसी प्रकार आगे जो है सभी क्वेश्चन सहखंडज आव्यूह का मान निकाल लेंगे, सभी को पता है ना। 1 2 है मतलब विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, ये 1 3 4 है मतलब पॉजिटिव लेंगे, 2 1 3 आएगा जोड़ने से तो माइनस में लेंगे, ठीक है ना। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अब हल करेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट a बराबर क्या होता है हमारे पास, a11 a12 a13 इस प्रकार से कॉलम में, ठीक है। इधर मत लिख देना, हमारी आदत है क्योंकि इधर लिखने की, a11 a12 a13 गलत हो जाएगा भाई, ये सब कॉलम में बनेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट a का मान जो है, ये वैल्यू जो निकाले उसमें पुट कर दिए। ये वैल्यू निकालते समय बहुत ध्यान रखना है हमको, प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ी होता है, ठीक है। एडजॉइंट a का मान आ गया, डिटर्मिनेशन ऑफ a का वैल्यू भी निकाल लिए, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं a इंटू एडजॉइंट a, तो मल्टीप्लाई करना भी सभी को आ गया है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिला मुझे, a एडजॉइंट a का मान इस प्रकार से मिला 11 और 1 1 1 0 0। a इंटू एडजॉइंट a बराबर आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ a इंटू आई। डिटर्मिनेशन ऑफ a का मान क्या मिला है हमको 11 ना, सॉरी मैंने 4 बोल दिया था, ये क्या है 11 है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ a का वैल्यू है 11, तो 11 की जगह मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ a लिख दिया, और ये किसकी वैल्यू है जी i की, तो डिटर्मिनेशन ऑफ a इंटू आई हो गया। अब एडजॉइंट a इंटू a को बाद में रख दिए, तब गुणा करेंगे तब भी हमारे पास जो है इस प्रकार से वैल्यू आती है डिटर्मिनेशन ऑफ a इंटू आई। तो ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, a एडजॉइंट a बराबर हो जाएगा एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेशन ऑफ a इंटू आई, ठीक है।